अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, प्रोफेसर नुमान अहमद ज़ीरक साहब आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम शुरू करने वाले हैं जनाब आज स्पेक्ट्रोमीटर। दो अल्फाज के मिलने से बना है ये स्पेक्ट्रम प्लस मीटर। मीटर का लफ्ज़ जैसे कि पहले भी हमने कई दफ़ा डिस्कस किया है, मेजरमेंट के लिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्पेक्ट्रम प्लस मीटर, स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेनली इस्तेमाल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर करने के लिए। यूजेस या एडवांटेजेस क्या क्या है जनाब इसके? मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑफ कोर्स विजिबल लाइट by using diffraction grating। और इसके अलावा जनाब आली ये मेजरमेंट ऑफ किस काम आता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मेजर करने के काम आता है। जब आप एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मेजर कर लेते हैं तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म भी मेजर कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी चैप्टर की आगे आने वाली वीडियोस में मौजूद होगा, फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये तो इसके यूजेस या एडवांटेजेस हो गए। तो जनाब स्पेक्ट्रोमीटर है क्या, किस तरह का है, हिस्से इसके क्या होते हैं, कैसे काम करता है? सिंपल सी कंस्ट्रक्शन होती है जनाब। मेनली इसके हिस्से होते हैं तीन। एक होता है कॉलीमेटर। पहला हिस्सा क्या है? कॉलीमेटर। जनाब ये देखिए मैं बनाता हूं जी। कॉलीमेटर का मतलब है कॉलीमेट करना। कॉली पंजाबी वाली कॉली नहीं, कॉलीमेट करना, सीधा करना। इकबाल तेरे इश्क ने सब बाल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी सीधा करे कोई, कॉलीमेट करे कोई। कुत्ते की पूंछ को 100 साल भी पैप में रखें तो बिंगी रहती है। मुहावरा जरा इंप्रूव करने वाला है। जब तक वो पाइप के अंदर रहती है तब तक सीधी रहती है, बाहर निकल के बिंगी हो जाती है। तो ये पाइप बेसिकली कुत्ते की पूंछ को कॉलीमेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूं आप कह लीजिए ये एक्चुअली रेज ऑफ लाइट को कॉलीमेट करने के लिए, पैरेलल रेज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाले टॉपिक में आपने पढ़ा हुआ है, कहीं पे सुना हुआ है कि ये होती है जनाब आली ग्रेटिंग, और इस पे रेज ऑफ लाइट पड़ती हैं पैरेलल, बिल्कुल आपस में पैरेलल पड़ती हैं रेज ऑफ लाइट। और ग्रेटिंग के लिहाज से नॉर्मल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, फिर यहां से गुजर के जाती हैं। तो टारगेट स्क्रीन पे ये 0 ऑर्डर इमेज बनता है जनाब, और ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, ऐसे करके बनता है। तो यहां पे हमें रेज ऑफ लाइट चाहिए बिल्कुल पैरेलल। उसके लिए हम क्या करते हैं जनाब? ये है जनाब आली कॉलीमेटर। पहला हिस्सा, तीन हिस्से हैं जनाब इसके। इसमें क्या करते हैं? लंबी सारी ट्यूब होती है जिसके एंड वाले सिरे पे एक लगाया जाता है कन्वेक्स लेंस, और इस ट्यूब की लेंथ उतनी होती है बिल्कुल जितनी के इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है। मतलब अगर लेंस की फोकल लेंथ छोटी बड़ी है तो ये ट्यूब भी, कॉलीमेटिंग ट्यूब भी छोटी बड़ी की जाएगी। तो जनाब इसकी ये प्रैक्टिकल हम करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर वाला अंधेरे कमरे में। बिल्कुल सोर्स ऑफ लाइट छोटा सा होता है तो ताकि इसमें इमेज हमें नजर आ सके टारगेट पे। तो इधर उधर लाइट होगी फिर देखना मुश्किल हो जाएंगे हमें। अच्छा, तो यहां पे जनाब आली हम बनाते हैं एक एडजस्टेबल स्लिट। क्या एडजस्टेबल स्लिट होती है इसके एक सिरे पे जनाब आली। ये कैसे? इसमें लगे आधे हिस्से पे तो ऐसे करके बिल्कुल फिक्स प्लेट लगी हुई है, और बाकी आधे हिस्से पे जो प्लेट है ये एक वेरी फाइन स्क्रू की मदद से आगे पीछे मूव कर सकती है। तो हम स्क्रू को ऐसे मूव करेंगे, इस प्लेट को आगे खिसका के इतना आगे ले जाएंगे कि यहाँ बिल्कुल बारीक सी दर्ज स्लिट बच जाएगी। यहाँ पे रखेंगे सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट वेव्स निकल के आएंगी यहाँ तक, और ये बिल्कुल बारीक स्लिट है। तो वेव फ्रंट का जो हिस्सा यहाँ पे पहुंचेगा वो सोर्स के तौर पे काम करेगा, ये काम करेगा पॉइंट सोर्स के तौर पे। और जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करता है। और स्फेरिकल वेव फ्रंट हो तो रेज ऑफ लाइट कैसे बनती हैं? ऐसे करके डाइवर्ज होती हुई। तो यहां से ये पॉइंट सोर्स बनेगा और यहां से जनाब रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज होके जाएंगी। ये इस कन्वेक्स लेंस का फोकस है।
तो यूं समझिए कि इस कन्वेक्स लेंस को ये पता चल रहा है, ये लग रहा है कि रेज ऑफ लाइट इसके फोकस से आ रही है, फोकस से आने वाली रेज ऑफ लाइट ऐसे करके डाइवर्ज होंगी, फैलेंगी, ऐसे जाएंगी। तो ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इनको पैरेलल कर देगा, कॉलीमेट कर देगा। लो जनाब अली, कॉलीमेटर का काम हो गया जी। इसके आगे पड़ा है जनाब अली टर्न टेबल। इसमें जनाब यहां पे हम रखेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या प्रिज्म एज द केस मे बी। और अगर आप में से किसी ने डाइनिंग टेबल पे कभी जिंदगी में खाना खाया है, या अगर आप मेरी तरह पिंडू ही हैं, मंजे पे बैठ के रोटी खाने वाले, फिर तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन कम से कम देखा जरूर होगा डाइनिंग टेबल। अक्सर डाइनिंग टेबल पे जनाब दो हिस्से होते हैं, दरमियान में हिस्सा होता है, उस पर पानी का जग, रोटियों का छाबा और जो कॉमन चीज़ें रखी हैं वो फिक्स होता है। जो साइड पे वो हिस्सा घूम सकता है ताकि आप उसको घुमा के अपनी मतलूबा शय अपने सामने कर लें। जो आपके सामने हिस्सा है डाइनिंग टेबल में, ये हिस्सा रोटेटेबल होता है, ये फिक्स होता है। यहाँ पे इसके उलट है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा फिक्स है और ये वाला हिस्सा रोटेटेबल है। जो रोटेटेबल हिस्सा है इसके साथ लगी हुई है जनाब अली टेलीस्कोप। ये तीसरा हिस्सा है स्पेक्ट्रोमीटर का, ये इसके साथ फिक्स है, इसलिए मैंने रेड के साथ रेड जोड़ दिया। ये फिक्स है, ये थोड़ा सा ऊंचा होगा इसके मुकाबले में, ऊपरवा जिसे कह लें पंजाबी में। तो यहाँ ये हिस्सा फिक्स है, इसके ऊपर ऐसे लाइन लगी हुई है। लो जी, हमने यहाँ पे रख दिया है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को। ग्रेटिंग हमने यहाँ पे रखी है और यहाँ टेलीस्कोप में यहाँ पे हमारे पास आई पीस है, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी, यहाँ पे ग्रेटिंग पे पड़ेंगी और नॉर्मली पड़ेंगी, परपेंडिकुलर पड़ेंगी। ग्रेटिंग तो रखी है हमने, इस बात की क्या गारंटी है कि ये बिल्कुल रेज ऑफ लाइट तो आ रही है सीधी, ये हिस्सा फिक्स है तो रेज ऑफ लाइट तो आ रही है बिल्कुल सीधी। इस बात की क्या गारंटी है कि जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखी हुई है इनके रास्ते में बिल्कुल परपेंडिकुलर रखी हुई है? ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। जितना मर्जी आप एहतियात कर लें, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ ही जाएगा, उसका इलाज हमारे पास है, अभी बाद में डिस्कस करते हैं। लो जी, रेज ऑफ लाइट यहाँ से आ रही हैं ऐसे करके, तो हम यहाँ अपनी सूरत के लिए एक ही रे ऑफ लाइट बना लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव लाइट। तो इसके बिल्कुल सामने ऐसे करके जनाब इसमें ये आपको टॉप व्यू नज़र आ रहा है। इसमें जनाब इसके नीचे लगे होते हैं इसके लेवलिंग स्क्रू। फ्रिज है ना घर में, उसमें देखिएगा जो फ्रंट वाला दरवाजा है उसके नीचे लेवलिंग स्क्रू लगे होते हैं। वो उसको ऊपर नीचे करके आप लेवल कर सकते हैं ताकि दरवाजा खोलें तो वो ज्यादा पीछे को ना आए या जोर से बंद ना हो जाए, मुनासिब सा रहे, या जो उसमें वो बर्फ पिघल के पानी गिरता है वो पीछे वाली तरफ उसका वो होता है एग्जॉस्ट कह लीजिए, ड्रेन कह लीजिए, तो वो आगे दरवाजे की तरफ ना आए तो उसका लेवल सेट करते हैं। इसके भी नीचे लगे होते हैं बेटा जी लेवलिंग स्क्रू, जो उसे लेवल करने में काम करते हैं हमारे लिए। उसका फायदा क्या होता है कि कॉलीमेटर और टेलीस्कोप एक ही लेवल पे रहते हैं। जो रेज ऑफ लाइट कॉलीमेटर से निकलती हैं वो ग्रेटिंग से होके या प्रिज्म से गुजर के टेलीस्कोप तक पहुंच जाती हैं बिल्कुल सीधी। लेवल ऊंचा नीवा होगा, फिर हो सकता है सीधी ना पहुंचे, फिर मसला होगा। तो एक तो है इसके नीचे जो इसके फुट हैं, पांव हैं, वो है लेवलिंग स्क्रू लगे हुए, और दूसरा यहां पे एक साइड पे इसका होता है फिक्स करने वाला स्क्रू। उसका क्या फायदा होता है देखें, यहां पे आप टेलीस्कोप में देखेंगे जी, और जो जब आप ये रोटेटेबल है, जब ये टेलीस्कोप रोटेट करेगी जो टर्न टेबल भी साथ ही रोटेट करेगा, और इस पर और इन दोनों पर ये देखें मैं लगाता हूं जी ऐसे करके, स्केलिंग की हुई है, कैलिब्रेशन की हुई है, ये वर्नियर स्केल वाले दर्जे लगे हुए होते हैं। ये जब टेलीस्कोप आप इधर को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कितना रोटेट करेगी इन दर्जों से पढ़ लेंगे कितने डिग्री के एंगल पे रोटेट कर गई है। तो जनाब बिल्कुल जीरो पे बिल्कुल सामने जीरो ऑर्डर इमेज आपको मिलेगा, और जो रेज ऑफ लाइट ग्रेटिंग से गुजर के ये जीरो ऑर्डर इमेज है बिल्कुल सामने को जा रहा, और जो रेज ऑफ लाइट बेंड कर रही है ऐसे करके फर्स्ट ऑर्डर इमेज आपको मिलेगा n = 1। ग्रेटिंग इक्वेशन में क्या थी ग्रेटिंग इक्वेशन? d sin थीटा = n लैम्डा। d ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग के ऊपर लिखा होता है, n हम यहां से टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर इमेज n = 1, थीटा यहां से मेजर हो जाएगा तो वेवलेंथ का पता चल जाएगा।
मसला क्या है? मसला ये है कि चेक करना है कि ये ग्रेटिंग लाजमी वाकई में रेज ऑफ लाइट के सामने परपेंडिकुलर रखी हुई है या नहीं है। ये गारंटी कैसे होगी? ये कोई मसला नहीं है। हम ऐसा करेंगे एहतियातन कि टेलीस्कोप को इधर को लेके आएंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंगल मेजर कर लेंगे, इसे कहेंगे θ1, फिर इसे दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इधर वाला एंगल मेजर करेंगे θ2। असूलन तो फर्स्ट ऑर्डर इमेज आपको दोनों तरफ एक जैसे एंगल पे मिलना चाहिए। अगर दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसे एंगल है, इसका मतलब रेज ऑफ लाइट के सामने ग्रेटिंग रखी हुई है बिल्कुल परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो दोनों एंगल बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन आप जितना मर्जी जोर लगा लें, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिल्कुल परपेंडिकुलर रख लें, थोड़ा बहुत फर्क पड़ ही जाता है। तो उसके लिए फिर क्या होगा? फर्क पड़ेगा कि एक तरफ कोई एंगल थोड़ा ज्यादा होगा, दूसरी तरफ को थोड़ा कम होगा। फिर आप क्या करेंगे? एहतियातन एक तरफ वाला एंगल मेजर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर इमेज के लिए, फर्स्ट ऑर्डर इमेज के लिए दूसरी तरफ वाला एंगल मेजर करेंगे, फिर उनकी एवरेज वैल्यू ले लेंगे। देखिए अगर बिल्कुल बराबर एंगल है 30 का, लेकिन थोड़ा फर्क पड़ गया तो एक तरफ हो जाएगा एंगल 28 का, दूसरी तरफ हो जाएगा 32 का, एवरेज उनकी 30 ही रहेगी। तो एवरेज मालूम करके वो मसला हल हो जाएगा। थोड़ी बिंगी चिबी भी रखी गई तब भी कोई मसला नहीं है। तो जनाब ऐसे ग्रेटिंग इक्वेशन की मदद से हम वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर कर लेंगे। तो जनाब ये हिस्सा फिक्स है, इसका ये टर्न रोटेटेबल है, जो टर्न टेबल है इसके साथ टेलीस्कोप लगी हुई है। ऑब्जर्वेशन के लिए ग्रेटिंग रखने की बजाय अगर आपने प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मेजर करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है, लो जी आप प्रिज्म को रख देंगे ए ऐसे करके, इस लाइन के ऊपर इसकी बेस आएगी, प्रिज्म की लाइट यहाँ से आएगी, उसके बाद इधर को निकल जाएगी। लो जनाब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर लेंगे। अगर आपने एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करना है जनाब वाली प्रिज्म को आप ऐसे करके रख सकते हैं, यहाँ से रेज ऑफ लाइट एंटर होगी, यहाँ से निकलेगी, कितना बेंड करेगी। लो जी एक तरफ को ले जाते जाएं, दूसरी तरफ को ले जाते जाएं। लो जनाब तो आप या तो प्रिज्म रखेंगे यहाँ पे या फिर ग्रेटिंग रखेंगे, दोनों सूरतों में जनाब वाली ओल रेज करने की तो जरूरत ही नहीं। तो जनाब आप प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर सकते हैं इसकी मदद से, और वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर कर सकते हैं। रेजोल्यूशन कौन से स्पेक्ट्रोमीटर की बेहतर होगी वो फार्मूला हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा हुआ है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ दिस एनी स्पेक्ट्रोमीटर इज इक्वल टू लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा। ये उस केस में है अगर एक से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट मेजर की जा रही है या ऑब्जर्व की जा रही है। तो जनाब आज का टॉपिक हमारा छोटा सा था जो आपकी खिदमत में पेश किया गया। किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, यू आर वेलकम टू आस्क। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।